हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 11 ऐसे पाठों पर जिनका इस्तेमाल करके हजारों लाखों व्यक्तियों ने अपने जीवन को नई दिशा दी है। आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हर वो शख्स जिसने भगवत गीता के इस ऑडियो बुक पर क्लिक करके अपने आप को भगवत गीता से जोड़ने का मन बनाया है, तो आपने अपनी सुख समृद्धि की ओर पहला कदम बढ़ाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पाठ्य नंबर 1, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी कंपनी में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपने इस लक्ष्य को अपने मन में ठान लिया है, तो इसको पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत, टीम मैनेजमेंट नॉलेज और कंपनी में होने वाली सभी प्रक्रियाओं के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि CEO का पद हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। CEO का पद पाने के लिए आपको सिर्फ एक कार्य करना है, वो है कर्म, जो आपको लगातार करते रहना है। पाठ्य नंबर 2, डर का सामना डट कर करो। ऊपर वाले ने हर किसी को अलग अलग खूबियों के साथ उपहार देते हुए हर किसी को एक मास्टरपीस बनाया है। ये भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत के वीर योद्धा महाराज पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध में शिकस्त पाने के बावजूद अपने मन से कभी खुद को हारा हुआ नहीं माना। मोहम्मद गौरी ने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थीं और भरी मंच में उनका तमाशा बनाया गया और उनसे शब्दभेदी बाण चलाने को कहा। महाराज पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी का सर धड़ से अलग कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से डरें नहीं, उसका डटकर सामना करें। पाठ्य नंबर 3, समानताओं को पहचानें और उन्हें अपनाएं। इस कथन का समझ पाना थोड़ा सा जटिल है, लेकिन ये सीख आपको ज्ञान प्राप्ति के पथ पर हमेशा काम आएगी। कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आपको समझ आएगा कि सारे जीव जंतु, जीव हों या निर्जीव, सभी एक हैं। इसलिए सबको समान दर्जा देना चाहिए। दुख और सुख एक सिक्के के पहलू हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख, तो आप दुख को देखकर कभी भी विचलित ना हों, क्योंकि ये दोनों हमको अच्छे से सहना आना चाहिए। पाठ्य नंबर 4, इच्छाएं तो मन में आएंगी और जाएंगी। इच्छाएं और आकांक्षाएं तो मन में आएंगी और जाएंगी। इनसे मनुष्य को इस पृथ्वी पर इस जीवन काल में कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि हम जीवन के जैसे फेज में होते हैं, हमारी इच्छा और आकांक्षा भी वैसी ही होती हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बचपन में हमें खेलने के लिए खिलौने चाहिए थे, और अब मोबाइल, गाड़ी और अच्छी अच्छी जगह घूमना। तो यही बात है, इच्छाएं टाइम के साथ आती और चली भी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इच्छाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसलिए भगवत गीता हमें समझाती है कि इच्छा पूर्ति के लिए कोई कामकाज करना जिसमें आपका कोई मत हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो, तो ऐसी इच्छा या आकांक्षा को पालना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप इसकी चैन में फंस गए तो इसका अंत सिर्फ जीवन का अंत है। पाठ्य नंबर 5, पैसा आपके मन को कभी शांति नहीं दे सकता। एक ऐसा मन जो सिर्फ़ सिर्फ हर वक्त पैसों के विचारों से भरा हुआ है, वो मन ना कभी ध्यान लगा सकता है और ना शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के कई पाठ्यों में इसका जिक्र किया गया है, जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन और हिंदी में साधना कहते हैं। इसमें शरीर की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो आपको आपके अंदर की एनर्जी से जोड़ता है, जो आवाज़ आपके भीतर वास करती है, और उस अंतर आवाज़ को आप तब सुन पाएंगे जब आप अपने मन को मोह माया से दूर और बिल्कुल शांत रख सकें। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनकी मुट्ठी में संसार का हर सांसारिक सुख होता है, फिर भी इन्हें शांति नहीं मिलती, क्योंकि ये लोग मोह माया में बुरी तरह से फंसे होते हैं। पाठ्य नंबर 6, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन आपका कर्म कभी भी नहीं रुकना चाहिए।
भले ही परिणाम कैसा भी हो। अगर कोई सही गलत आपकी ज़िंदगी में होता है, उसके लिए पछतावा नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़, आपके परिणाम या गलत कार्य होने पर किसी दूसरे के ऊपर थोपना गलत बात है। इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर है। आपकी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता बिना तुम्हारे। जीवन में जब वक्त अच्छा चलता है तो सब पूछते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा चलता है तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। ज़िंदगी एक ऐसी कड़ी है जिसे आप पीछे जाकर सही नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर आप आज हैं वहाँ से आगे का ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए भूतकाल और भविष्य काल को सोचकर परेशान ना हो, वर्तमान पर ध्यान दें, जिससे भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। पाठ्य नंबर 7, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कि संसार का यही नियम है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप राजा से रंक और अर्श से फर्श क्षण भर में आ सकते हो। इस जीवन चक्र में कभी आप अमीर बनोगे तो कभी गरीब, कभी राजा तो कभी भिखारी। यही है नियति का खेल और यही है संसार का नियम। मगर समझने वाली बात यह है, कल अरबपति कहा जाने वाला विजय माल्या आज भागा हुआ चोर कहलाता है। जिस तरह गर्मी के बाद बरसात आती है और पतझड़ के बाद सावन आता है, उसी तरह जीवन में भी ये बदलाव का चक्का अपना असर दिखाता रहता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। पाठ्य नंबर 8, डर एक कमजोरी एक विकलांगता है। डर एक कमजोरी जो आपको मन से विकलांग बना सकता है। अगर आपके मन में डर हो तो किसी भी सफलता का मूल्य शून्य है। डर आपके मन में छुपा होता है, यह आपको आपके लक्ष्य से हटा देता है। डर आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि आप किसी लायक नहीं हैं। लेकिन जिसने कभी रुकना नहीं सीखा, जिनकी उड़ान आसमान में है, उन्हें डर कभी नहीं हरा सकता। आत्मसम्मान का डर और भविष्य का डर, यही दो रोड़े हैं जो कभी आपके लक्ष्य से मिलने नहीं देंगे। जो डर गया वो मर गया। इसलिए स्थिति कैसी भी हो, आपको डरना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। पाठ्य नंबर 9, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। क्योंकि जब ऊपर वाले ने भेजा तो खाली हाथ, और जब हम जाएंगे तो खाली हाथ, और कोई मिट्टी में समा जाएगा तो कोई धुआं बनकर उड़ जाएगा, तब भी हम अकेले ही होंगे। हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, ना हमारी प्रॉपर्टी ना हमारा धन। इसलिए हमें ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि जो भी हमारे पास है ऊपर वाले की दया से है। इसलिए जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, वो भी खाली हाथ। पाठ्य नंबर 10, गुस्सा और लालच आपको बर्बाद कर देंगे। गुस्सा और लालच आपको बर्बाद करके रख देगा। गुस्सा आपके रिश्तों को तोड़ देगा और लालच कभी भी आपके मन को शांत नहीं रहने देगा। आज तक इंसान की तबाही का कारण ये दो अवगुण ही रहे हैं। इसका उदाहरण हर वो व्यक्ति है जिसके गुस्से के कारण आज उसके साथ कोई नहीं है। इसका उदाहरण हर वो इंसान है जो बर्बाद हो चुका है अपने लालच के कारण, जो आज रोड पर है। इसलिए आपको गुस्सा और लालच दोनों से बचना है और अपने आप पर काबू पाना है। पाठ्य नंबर 11, तेरा मन जो सोचे वही तेरी सच्चाई। किसी मनुष्य के विचार ही उसके जीवन को आकार देते हैं। अगर आपके विचार ऊर्जा से भरे होंगे तो आप किसी भी मुसीबत का सामना डटकर करेंगे। अगर आपके विचार गलत होंगे तो चाहे आप महल में रहते हो या बंगले में, आप अंदर से उदास ही नजर आओगे। इसलिए बात बड़ी सीधी सी है कि जैसा आप सोचोगे आपका जीवन वैसा ही होगा। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर दीजिए। और हाँ, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे, और जैसा आप अट्रैक्ट करेंगे वैसा ही आप बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको भगवत गीता के 11 पाठ्य पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।